शौक नहीं मजबूरी है और ये हड़ताल ज़रूरी है। ये जो नारा पीछे से लग रहा है, दरअसल ये वो डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं और इन्हीं के बदौलत राजधानी रायपुर के और पूरे प्रदेश भर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ये वो जूनियर डॉक्टर हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के जो स्टाइफन के लिए आज अपने ही कॉलेज के सामने बैठे हुए हैं। लगातार से 4 साल हो गए हैं और 4 सालों तक का जो स्टाइफंड है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। चाहे वो सीनियर डॉक्टर की बात करें, चाहे जूनियर डॉक्टर की बात करें, चाहे वो इंटर्न करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें जो लगातार जो है मेहनत करते हैं। और डॉक्टर की पढ़ाई आपको पता ही है कि किस तरह से होती है, कैसे फिनेंशियल कंडीशन से लोगों को गुजरना पड़ता है। लोग मेहनत करके डॉक्टर की सीट पाने के लिए, डॉक्टर की उपाधि पाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं और फीस जितनी फीस होती है उतना फीस पटाना किसी आम इंसान के बात नहीं होता है। लेकिन वो स्टाइफन के भरोसे रहते हैं और 4 सालों से स्टाइफन रुका हुआ है। आखिर 4 साल हो गए और दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर स्टाइफन में वो इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। और किन क्या क्या मुख्य समस्या है? देखिए, आज जो नारा लग रहा है शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है। मतलब एक डॉक्टर को कभी ये शौक नहीं है कि वो मरीजों को छोड़कर, स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़कर यहाँ हड़ताल पे बैठे। लेकिन डॉक्टर भी एक आम इंसान है, उनकी भी फैमिली है, उनको भी गुजर बसर करना है। लेकिन हमारी सैलरी इतनी कम है कि उतने में नहीं हो पाएगा। लगातार 4 सालों से मांग की जा रही है कि जो इंटर्न डॉक्टर हैं, जो पोस्ट MBBS बॉन्डेड डॉक्टर है, पोस्ट PG डॉक्टर है, PG और PG का जो स्टाइपेंड है वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा में बहुत ही कम है और 4 सालों में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन 4 सालों तक लगातार फाइलें घूमती रही, DME ऑफिस से हेल्थ सेक्रेटरी ऑफिस तक, हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस से मुख्यमंत्री सर तक, सब तक हमने अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं आया तो थक हार कर जो सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है, इवन CSC PSC में जो बॉन्डेड डॉक्टर है वो भी आज हड़ताल पे हैं। तो अगर जब तक हमारी बात मांगी नहीं जाएगी, जब तक पूरी नहीं हो पाती, हम मजबूर है कि हम यहीं पे बैठे रहेंगे। देखिए, ये स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है क्योंकि निश्चित तौर पर जितने जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले जो ये इंटर्न्स बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाएं भी वहां पर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से रुक सकती है इससे, तो फिर कैसे करेंगे? अभी जब हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर है वो मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं जब 70% डॉक्टर अगर बाहर निकल जाए तो उसका असर तो पड़ेगा ही। तो हमने शासन को इसके पहले भी आगाह किया था लेटर के माध्यम से कि देखिए हमारी मांगे ये हैं, आप स्टाइपेंड में वृद्धि कीजिए, पोस्ट PG बॉन्डेड डॉक्टर है, पोस्ट MBBS डॉक्टर है, उनके सैलरी में वृद्धि कीजिए, नहीं तो आगामी जो है दूरगामी परिणाम हो सकते हैं कि हम लोग हड़ताल में जा सकते हैं। ये सभी जगह फाइलें पहुंच चुके हैं, सभी को ये बात पता थी। लेकिन 4-5 दिनों तक हमको मतलब हमारी बातों को दरकिनार किया गया। 4-5 दिनों तो क्या बोलूँ, 4 सालों से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब उनके द्वारा कोई अच्छा स्टेप नहीं उठाया गया कि हम लोग कुछ मतलब हम लोग सेटिस्फाई हो सके कि चलिए हमारा बढ़ा है कुछ करके। इवन कोविड में भी ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने जान पर खेल कर अपना लोहा मनवाया है। उसके बाद भी हम डॉक्टर का मतलब सम्मानजनक जो वेतन मिलना चाहिए वो अभी तक कम है। तो हम मजबूर हैं यहाँ बैठने के लिए और इसके लिए शासन ही जिम्मेदार है और शासन को चाहिए कि इस पे तुरंत संज्ञान ले और हमारी बातों को तुरंत ही कंप्लीट करें। स्वास्थ्य मंत्री से लगातार मुलाकात होते रहती है आप लोगों की, स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय पर जब चर्चा करते हैं तो क्या जवाब आता है स्वास्थ्य मंत्री का? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से कई बार मिला जा चुका है। उनका एक ही कहना है कि आप वित्त मंत्रालय में बात कीजिए, मुख्यमंत्री सर से बात कीजिए, मेरे हाथ में नहीं है। मैं हो सकेगा तो मैं फाइल आगे कन्वे कर दूंगा, लेकिन उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। जब वो हाथ खड़ा कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं बैठने के लिए। और मैं तो यही विनती करूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री सर भी हमारे साथ आए और हमारे साथ बैठे। कौन सी वो वजह है जिसके वजह से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? अब ये अंदर की बात है, मुझे उसके बारे में कुछ ना तो बोलना है ना तो मुझे उसके बारे में कुछ पता है। लेकिन अगर दूसरे राज्यों का स्टाइपेंड बढ़ सकता है, दूसरे राज्यों में छात्रवृत्ति बढ़ सकती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य उतना पीछा नहीं है, उतना गरीब नहीं है कि डॉक्टर लोगों का स्टाइपेंड और छात्रवृत्ति मतलब ना बढ़ाए। एक बड़ा प्रदर्शन जो है राजधानी रायपुर के पंडित JNM मेडिकल कॉलेज के सामने हुआ है और देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरह से नारे लग रहे हैं, निश्चित तौर पर 4 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं कि वो
स्टूडेंट्स हैं जो लगातार 4 साल से सेवाएं दे रहे हैं और वो उस स्टाइफन पर, उस राशि पर सेवा दे रहे हैं जिस राशि पर उनका खर्चा नहीं चल पाता है। वो इतना मेहनत कोरोना काल जो हुआ, कोरोना काल में यही वो डॉक्टर्स हैं, यही वो स्टूडेंट हैं, यही वो इंटर्न्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरकार के कामों को किया है, जनता का सेवा किया है। लेकिन आज ये जो सेवा जो किए हैं उनका फल जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में जो इंटर्न्स के जो स्टाइफन है, जो सीनियर डॉक्टर के जो स्टाइफन हैं, उनमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और इसी वजह से आज ये यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। लगातार स्वास्थ्य मंत्री से भी, स्वास्थ्य सचिव से भी और अलग अलग जो स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। कई बार फाइलें जा चुकी है, लेकिन फाइलें आखिर अटक क्यों रही हैं, ये तमाम बड़े सवाल जो हैं यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक ये जो मेडिकल के जो स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनकी आंखें खुलेंगी, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं और जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो कब जागेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। क्योंकि ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज से आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो स्वास्थ्य में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक इनकी जो मांग है वो पूरी होती है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।